हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करोगे तो देखो, मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ। आप पूरी नहीं होता है, कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा भी और सुनिएगा भी। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है लार्ज ब्रैकेट देन करली ब्रैकेट देन स्मॉल ब्रैकेट में -1/4 के पावर 2 देन करली ब्रैकेट -2 देन लार्ज ब्रैकेट -1। ठीक है, आप सबसे पहले फोकस करो कहाँ, स्मॉल ब्रैकेट के साथ। देखो स्मॉल ब्रैकेट है, यह स्मॉल ब्रैकेट है। उसके बाद देखो यहाँ पे इसको ऐसे ही उतार दो, ठीक है, करली ब्रैकेट को। उसके बाद देन -1/4। उसके बाद देखो 2 इंटू, देखो यहाँ 2 है, यहाँ पर करली ब्रैकेट है, यहाँ -2 है। मान लो करली ब्रैकेट यहाँ पर, तो आप क्या करते हो, सिंपली जो था इसे 2 हो गया और यहाँ पे 2, और मान लो कि 2 हो गया और इंटू जो था -2 हो गया। तो क्या करते हो, सिंपली 2 इंटू प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस, और 2 इंटू 4 क्या होगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, -4 हो जाएगा। उसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 2 था, उसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट था, -2 था। तो इसको सिंपली जो है प्लस है, प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस एंड देन 2 इंटू 4, मतलब आपका -4 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर कितना होगा, -4। अब आपका जो ये आपका ब्रैकेट जो है करली ब्रैकेट ये हट गया। ठीक है, करली ब्रैकेट हट गया। उसके बाद लार्ज ब्रैकेट बचा -1। उसी तरह देखो माइनस, यहाँ देखो अब आपका ये भी लार्ज ब्रैकेट भी हटेगा, -1/4 पावर, देखो आपका माइनस इंटू माइनस, देखो यहाँ -4 इंटू -1 ऐसे लिख देना, सिंपली लिख देना। ठीक है, उसके -4 माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस, उसके 4 इंटू 1 मीन्स 4, तो आपका कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, -1 का 4/4 का 4। आपको एक एक स्टेप समझने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, 4 का पावर 4, तो आप देखो इसका मतलब क्या हो, -1 का 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो -1 का 4 बार मल्टीप्लाई करो। ठीक है, उसके बाद इस 4 का पावर 4 मतलब 4 का 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है, देन इस तरह लिखो। ठीक है, तो देखो, ठीक है, तो -1, देखो आप 1 को जितना मल्टीप्लाई कर लो आपका 1 ही आएगा। ठीक है, और देखो अगर माइनस आपका इवन है, इवन मतलब वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, पूर्ण रूप से पूरा डिवाइड हो जाए, कोई भी उसमें रिमाइंडर ना बचे, उसे इवन नंबर कहते हैं। तो ये देखो 1 2 3 4, अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन इवन है मतलब 4 जो था आपका इवन नंबर, क्योंकि अगर 4 को 2 से डिवाइड करते हो, देखो 4 है और 4 को 2 से डिवाइड करते हो तो यह पूर्ण रूप से कट जाता है, इसमें रिमाइंडर किसी प्रकार का नहीं बच रहा है। ठीक है, नहीं बच रहा है, इसी के लिए कहते हैं, इसे कहते हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो है इवन होगा तो वह आपका प्लस देगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करो, 4 चौका 16, 16 चौका 64, और 64 चौका कितना होता है, तो देखो 64 चौका कितना 4 से, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 24, 24 1 25, मतलब 256 हो गया आपका। ठीक है, फर्स्ट का। तो यहाँ पे देखो अगर आपको नहीं समझ में, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के साथ करना है, स्मॉल 2 इंटू -2, तो सिंपली 2 इंटू -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आपका हो गया कितना, -4 हो गया। फिर -4 यहाँ पर आ गया, तो फिर -4 इंटू -1 के साथ, तो माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस एंड 4 इंटू 1 मीन्स 4 आ गया। उसके बाद आपका सॉल्व होते चला गया। एंड देन देखो आपका 2 नंबर आप क्वेश्चन कर रहा है, 2 नंबर आपका बोल रहा है कि करली ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट -2/3, उसके बाद 2 इंटू करली ब्रैकेट 3। तो सिंपली देखो यहाँ पे भी तो आपका मल्टीप्लाई के रूप में है, तो देखो 2 इंटू 3 मीन्स क्या होगा 6, तो -2/3 का पावर 6, मतलब इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, -2 का पावर 6 और 3 का पावर 6। तो देखो मतलब -2 का मल्टीप्लाई 6 बार और 3 का मल्टीप्लाई 6 बार, तो -2 का मल्टीप्लाई 6 बार, देखो -2 -2 -2 -2 -2 कितना बार, 2 2 4 2 6। ठीक है, 22 होता है 3 का 6 बार, 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 3। ठीक है, तो देखो हम आपको बताए हैं कि अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन इवन हो तो आपका
पॉजिटिव देता है। तो देखो नेगेटिव साइन कितना, 1 2 3 4 5 6, तो आपका इवन होगा। तो आप केवल 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ये आपका 64 दे दिया। उस तरह 3 का, 3 त्रिका 9, फिर इस 3 के साथ 9 त्रिका 27, 27 त्रिका 81, 21 81 त्रिका कितना होता है, तो देखो 81 त्रिका तो 3 और 8 त्रिका 24, 243, एंड देन फिर 3 से मल्टीप्लाई करो। तो देन 3 त्रिका 9 और 4 3 12 और 3 का 3 6 और 1 7, 4 3 12 और 3 का 6 1 7, मतलब 729 आ गया। ठीक है, 729 हो गया। ठीक है, 729 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेपर एक और ले रहे हैं आपका। देखो अब आपको थर्ड नंबर में मैं दिखा रहा हूँ आपको। थर्ड नंबर में आपका कितना है, थर्ड नंबर -3/2 का पावर 3 डिवाइड -3 का पावर 2 डिवाइड 6। तो देखो इस चीज़ को एक फार्मूला होता है, a का पावर अगर m हो डिवाइड a के पावर n हो, तो उस चीज़ को कैसे लिखते हो। देखो अगर आपका बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और आपका दोनों के दोनों जो होता है, दोनों टर्म ये टर्म और ये टर्म डिवाइड के फॉर्म में है, तो आप सिंपली a को बाहर करो और m में से n को सब्ट्रैक्ट कर दो, m में से n को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो यहाँ पर -3/2, तो -3/2 जो होता है इक्वल टू a के बराबर है, -3/2 a के बराबर है, और ये आपका 3 जो होता है m के बराबर है, 6 जो होता है n के बराबर है। तो सिंपली आप -3/2 को बाहर करो और 3 - 6 कर दो। ठीक है, तो देन -3/2 और 3 में से -6 गया -3। तो देखो अब -3 मतलब कैसे हुआ, देखो आप -3 को ऐसे भी लिख सकते हो। देखो तो -1 × 3 ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, कि फिर आपका आ जाएगा माइनस प्लस माइनस और 1 × 3 मतलब 3 आ गया। तो उसी तरह देखो -3/2 का आपने -1 से एंड देन जो होता है आपने 3 से, देखो यहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपको हर एक स्टेप समझाना मेरा ड्यूटी है, इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कहीं भी आपको किसी प्रकार का डाउट ना बचे। ठीक है, तो देखो अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप देखो 2 इस तरह -1 लिख दिया है, 2 का पावर -1, इसका मतलब होता है आपका 1/2, मतलब जो होता है इसको अल्टरनेट करना। देखो तो -3/2 इसको जो होता है आप क्या कर देते हो, आपका 1/-3/2 कर देते हो। ठीक है, 3 कर देते हो, उसके पावर जो होता है ये आपका 3 का 3 रहेगा। लेकिन जो होता है इसी चीज़ को देखो आपने ऐसे लिखा 1/, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। अगर आपको नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों दिया है तो सिंपली क्या कर देना, इस तरह कर देना कि इसको पलट देना है। 2 को अगर 2 नीचे होगा, अगर -1 होगा तो 2 को नीचे होगा तो जो चीज़ ऊपर कर देना है, और जो चीज़ इसको आप ब्रैकेट में ले लो। आपको मैंने समझाया कि इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो 2 को ऊपर एंड देन -3 को नीचे और पावर 3 ऐसे हो जाएगा। उसके बाद देखो तो इसका मतलब क्या लिखा है, 2 का पावर 3 और -3 का पावर 3, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 बार और -3 का मल्टीप्लाई 3 बार, मतलब 2 × 2 × 2 और -3 का 3 बार, -3 × -3 × -3। ठीक है, तो देखो 2 का 2 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27। ठीक है, उसके बाद माइनस, नंबर ऑफ माइनस कितना है, नंबर ऑफ माइनस साइन कितना है, 1 2 3, मतलब 3 इज़ ऑड नंबर। क्यों ऑड नंबर है, क्योंकि अगर 2 से आप इसे डिवाइड करते हो तो आपका कितना बचता है, आपका 1 रिमाइंडर बच जाता है। मतलब यह पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होता, पूरी तरह से आपका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है, तो मीन्स ऑड नंबर है। ऑड नंबर केस में क्या होता है, नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, आप नीचे दो तो मैंने ऊपर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है इससे। एंड देन 4th नंबर क्वेश्चन, एक और मुझे पेपर लेने दो। देखिए अब आपको नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ। तो 4th नंबर क्वेश्चन में है आपका -2/3 के पावर 7 डिवाइड -2/3 के पावर 4। तो ये भी आपको किस फॉर्म में है, a के पावर m डिवाइड a के पावर n में है। जब इसका फॉर्मूला का a को बाहर करो m - n कर दो। अगर देखो अगर आपका बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो a को बाहर करो, बेस को बाहर करो और m में से n को सब्ट्रैक्ट कर दो। उसी तरह ये बेस क्या है आपका -2/3 जो था एज a है, और 7 जो था आपका m के बराबर, 4 जो n के बराबर है। तो -2/3 जो होता है
और 7 और -4 हो जाएगा, ठीक है। देन देखो -2/3 और 7 में से 4 गया तो आपका 3 बचा, ठीक है, क्योंकि माइनस नहीं हुआ क्योंकि आपका 7 लार्ज है कंपेयर टू 4 से। देखो इसका मतलब हो गया -2 का 3 बार मल्टीप्लाई और 3 का 3 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका मतलब यही होता है पावर मतलब, तो -2 का 3 बार मल्टीप्लाई मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2 और 3 का 3 बार मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो तो आपका नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है 3 है, मतलब नेगेटिव साइन 3 जो तो ऑड नंबर आपको समझा है तो मतलब नेगेटिव आ जाएगा। और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और इसका 3 3 9, 9 3 27, मतलब आपका नेगेटिव ऑफ 87 हो गया, नेगेटिव ऑफ 227 हो गया। ओके प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मुझे मोटिवेट करता है। ओके थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह